देवबंद से खबर आ रही है जहां पर गोपाली में भू माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल हुआ है और सड़कों पर ग्रामीणों का जनसैलाब भी उतर पड़ा है। तो खसरा नंबर 114 तालाब की भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है और पुलिस के संरक्षण में भू माफिया के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। तो देवबंद से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर ग्रामीणों ने भू माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है और जबरन कर रहे गांव में तालाब पर मिट्टी का भराव विरोध करने पर सड़कों पर लाठी लेकर पुलिस भी दौड़ाती नजर आ रही है। गांव के बुजुर्ग ने कहा है कि इंसाफ न मिलने पर प्रदर्शन भी करेंगे और पुलिस की मौजूदगी में तालाब पर मिट्टी का भराव कर रहे हैं भू माफिया। तो जबरन गांव में तालाब में मिट्टी पर भराव कर रहे हैं, मिट्टी का भराव करते नजर आ रहे हैं तालाब में भू माफिया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। देवबंद से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर ग्रामीणों ने भू माफियाओं पर हल्ला बोल कर दिया है और तालाब में मिट्टी भरने का काम कर रहे थे भू माफिया, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में तालाब पर मिट्टी का भराव करते नजर आ रहे थे भू माफिया और गोपाली में भू माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। तो देवबंद से खबर बता रहे हैं जहां पर सड़कों पर ग्रामीणों का जनसैलाब उतर पड़ा है और भू माफिया के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं ग्रामीण। तो खसरा के 114 नंबर तालाब की ये मामला पूरा ये बताया जा रहा है जहां पर पुलिस के संरक्षण में भू माफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है। देवबंद से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर तालाब में भू माफिया मिट्टी भर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो प्रदर्शन भी करेंगे। तो देवबंद से आपको ये खबर बता रही हैं जहां पर ग्रामीणों का जनसैलाब सड़कों पर उतर पड़ा है। 60 साल से तो मेरे करा मेरी उम्र, बचपन से मैं इसमें खेलता रहा। तो ये कभी सूख जाता, कभी इसमें पानी हो जाता। ये बीघा तो बहुत बड़ा है जी, बीघा का मैं जानता नहीं, जान वहाँ नहीं भरी हुई और वहाँ आखिर तक जोड़ता है जी सारा पानी था। कौन कब्जा कर रहे? कब्जा किसी ने बहनावा ले लिया जी, किसी दलित औरत के नाम था। अच्छा, थोड़ा बहुत प्लाट होगा तो उन्होंने किसी के नाम बहनावा कर दिया, तो वे गुंडे आदमी में से उन्होंने वो सारा मिट्टी डाल दी। गोपाली में एक प्रकरण आया था जिसमें ये था कि निजी भूमि पर उसका कब्जा कराने की उसने प्रार्थना की थी। उसमें कुछ पानी भरा था और उसके साथ बगल पास में तालाब है, दोनों आपस में मिले थे। तो उसकी प्रार्थना पर जो है एक तहसील टीम गठित की गई थी, उससे पैमाइश कराई गई थी और उसमें तालाब और निजी भूमि के बीच में जो है निशानदेही कराई गई थी। और उसी के बाद ये जो है निजी भूमि पर कब्जा किया गया, तालाब पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। और इसके बाद जो है फिर 2-3 दिन पहले जो है प्रकाश में आया कि साहब वो ज़्यादा कब्जा कर रहा, तो हमने लेखपाल को भेज कर दिखवाया तो वास्तव में उस बिंदु तक नहीं गया है वो जहाँ तक निशान लगाया गया था। लेकिन फिर भी हमने इसमें एक तहसील की टीम तहसीलदार साहब के अंदर में गठित कर दी है कि इसको पुनः इसका पैमाइश करा करके एक इसका जो है जो उसके ये देख लिया जाए कि निजी भूमि के अलावा अन्य कब्जा ना हो। इसी तरह वीडियोग्राफी, हाँ बिल्कुल वीडियोग्राफी कराई गई। इस समय हम हैं देवबंद का एक गांव पड़ता है गोपाली। इस गांव की संख्या है 7000 की, जो आबादी है इस गांव की 7000 है। और हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि इस बार आप देख रहे होंगे कि मार्च के महीने से ही लगातार गर्मी का मौसम बना हुआ है। वजह है जलवायु परिवर्तन। जिस प्रकार से गांव में तालाबों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, भू माफिया लगातार तालाबों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जलवायु परिवर्तन पर सीधा असर पड़ रहा है। यह हम आपको दिखाना चाहेंगे गोपाली गांव का यह तालाब उसको कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से इस पर भी अवैध कब्जा यहाँ पर किया जा रहा है, मिट्टी का लगातार भराव किया जा रहा है और आश्चर्य की बात पुलिस की मौजूदगी में मिट्टी का भराव यहाँ पर कराया जाता है। ये जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सिविल अपील संख्या जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2001 का है 4787/2001, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो भी 2000 यानी कि 1975 के बाद जो भी तालाब पर संकरीय ज़मीन जो आवंटित की गई थी उसको खारिज कर दिया गया था और तालाबों का अस्तित्व पूरा दोबारा से उसी स्थिति में करने की आदेश दिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस आदेश की यहाँ पर धज्जियाँ साफ साफ उड़ती देखी जा रही है,
ये तालाब की भूमि 1957 बताया जा रहा 97 में यहाँ आवंटित की जाती है एक दलित महिला के नाम, और फिर उस दलित महिला से बैनामा कराया जाता है कुछ भूमाफियाओं द्वारा। अब लगातार इस ज़मीन पर अवैध कब्जा का प्रयास किया जा रहा है। मिट्टी का भराव लगभग तालाब के आधे भाग पर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की साफ साफ अवहेलना है और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत साफ नज़र आ रही है। अब देखना है कि जिस प्रकार से गांव के प्रधान हो, गांव के लोग हों, ग्रामीण हों, तालाब को खाली कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस आती है, मिट्टी का भराव कराती है और जो विरोध करता है उसको दौड़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये खेल यहाँ पर हो रहा है। अब देखना यह है कि इसमें जो सहारनपुर या मुख्यमंत्री जो कार्यालय इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, वो आगे भविष्य के गर्त में है। मैं के न्यूज़ इंडिया के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी।